नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि हम अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र कैसे करें, लक्ष्य पर एकाग्र कैसे करें। देखिए, ये जो मन है, इस मन के अंदर, इस दिमाग के अंदर, देखो, माइंड को ही मन कहते हैं, मस्तिष्क को ही मन कहते हैं, क्योंकि इसका सूक्ष्म, वैसे हम स्थूल रूप से कहते हैं मस्तिष्क, सूक्ष्म रूप से कहते हैं मन। जब हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है वही लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, सबसे पहले हमारा ध्यान, जो कि हमारा मन है, ध्यान से भी आगे है मन। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्र होना है तो हमें अपने मन को बस में करना होगा। यदि आप अपने मन को बस में नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर निशाना या फोकस नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ऊंचाई के मार्ग को प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, लेकिन ऊंचाई का मार्ग ऐसे प्राप्त नहीं होगा कि दिन में रोटी खा ली और रात भर सोते रहे। इसके लिए नियम संयम अपनाने पड़ते हैं। एक तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ता है, शाकाहारी भोजन ग्रहण करना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। तब जाके धीरे धीरे ये तुम्हारा जो मन है, माइंड है, एकाग्र होता है। जब तक मनुष्य अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा तब तक वो अपने लक्ष्य को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना है, ध्यान को एकाग्र करना है। तो इसके लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले हमें अपना जीवन सकारात्मक बनाना है। तो हमें हर समय, प्रत्येक दिन सकारात्मक ग्रंथों का अध्ययन करना है, अपने जीवन को शाकाहारी बनाना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और हमें परमात्मा का ध्यान करना है। ये जो मैंने 4 आदतें बताई हैं, ये अनुभूत आदतें हैं, कोई हम वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, बड़े पद को हासिल नहीं कर सकता। ये 100% सत्य है। जो मनुष्य अपने जीवन में शाकाहार को नहीं अपनाएगा वो भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा वो भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन को महान बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन आदतों पर कंट्रोल करना होता है। यदि हम इन आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बड़े होने का जो हमारे अंदर जज्बा बसा हुआ है, जुनून बसा हुआ है, उसे त्याग दें। क्योंकि जब तक आप इन आदतों को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे तब तक आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो इसके लिए यदि वास्तव में आप लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना, शाकाहारी भोजन अपनाना, आध्यात्मिक ग्रंथों का और सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, इन आदतों को अपने जीवन में अपनाओ। और एक अच्छी आदत है ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना। जब इन आदतों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका मन है अति चंचल है। भगवान कृष्ण ने ये गीता में कहा है, ये मन वायु से भी तीव्र है, अर्थात अति चंचल है, एक बच्चे की तरह है। ये पल में कुछ करता है, पल में कुछ करता है, पल में कुछ सोचता है। ये निरंतर मनुष्य को भय देता रहता है, निरंतर मनुष्य के अंदर डर देता रहता है। बताइए, इन हालातों में मनुष्य लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो सबसे पहले हमें अपने भय पर कंट्रोल करना होगा। भय पर तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करोगे। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगोगे, सूर्य निकलने के बाद जगोगे, ध्यान नहीं करोगे, तो कृपया करके जो आप लक्ष्य बनाए हुए हो उनको त्याग दो। क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए स्वयं को तपाना पड़ता है।
इसलिए जब आप इन आदतों को धारण कर लेंगे तो लक्ष्य आपका सरल हो जाएगा। आप बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, जब तक मनुष्य इनसे नहीं जुड़ेगा, इन आदतों से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो लक्ष्य प्राप्त करने की कामना भी न करे। लेकिन कोई यदि मनुष्य सोचे हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे, तो कृपया करके ध्यान रखना, दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है। यदि मालिक बनना है तो स्वयं को तपाना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अर्थात शरीर से संबंधित परेशानियां थोड़ी उठानी पड़ती हैं। जब आदत हमारी धीरे धीरे महीना 6 महीना में बन जाती है, लगभग 6 महीने आदत को लगते हैं। कोई कहता है 2-3 महीने में बन जाएगी। 2-3 महीने में तो ये श्रम मन उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है, लेकिन 5-6 महीना जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो आदतें बन जाती हैं। इसीलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को लगातार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, ये सिद्ध हो चुका है कि जब मनुष्य लगातार 5-6 महीने तक ये कार्य करता है, कोई भी अच्छी आदत को अपनाने का प्रयास करता है, तो ये आदतें उसके नस नस में समा जाती हैं। फिर ऐसा होता है मनुष्य का एक स्तर बन जाता है, मानसिक स्तर बन जाता है, उस स्तर से फिर नीचे नहीं आ सकता है। अच्छी आदत का स्तर दिमाग में फिट हो गया तो निश्चित रूप से अच्छी आदत आपके जीवन को आबाद कर देगी। और धोखे से भी मनुष्य गलत आदतों के चक्कर में पड़ गया तो ये आदतें उसका जीवन बर्बाद कर देंगी। देखिए, सारा जीवन आदतों पर टिका हुआ है। मैं कोई बनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत सत्य कह रहा हूँ। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बड़े लक्ष्य की कामना न करें। इसलिए सबसे पहले बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अपनी आदतों को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य है अमीर होना और महानता को प्राप्त करना, श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करना। ये तो संसारिक लक्ष्य हुआ। अध्यात्म का लक्ष्य है, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, स्वरूप को प्रकट करना। ये लक्ष्य हैं। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से अमीर हो जाएंगे, सांसारिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। और अध्यात्म के क्षेत्र में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए किसी सतगुरु से जुड़ना होगा और सुबह शाम ध्यान करना होगा, तो आप परमात्मा को भी प्राप्त कर जाएंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब ये आदतें आप अपने जीवन में उतारते हैं तो क्या होता है, आपका जो माइंड है फोकस होने लगता है, एक चीज़ पर एकाग्र होने लगता है, सारा ध्यान एक चीज़ पर हो जाता है। जब ऐसा आपका मन मस्तिष्क हो जाता है तो धीरे धीरे लक्ष्य होता है वो आपको सरल लगने लगता है और धीरे धीरे मनुष्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है, अपना नाम कर जाता है, महान व्यक्ति बन जाता है। ऐसा ही जब वो अपनी आदतों के बल पर अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो वो परमात्मा को भी प्राप्त कर जाता है, वह महान इंसान बन जाता है, श्रेष्ठ इंसान बन जाता है। तब जाके इंसान महान और श्रेष्ठ बनता है। कोई सोचे हम आदतों को धारण नहीं करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागेंगे और महान बन जाएं, ये कदापि संभव नहीं है। प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर के आज तक जितने भी संत हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है कि जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा, अच्छी आदतों को नहीं अपनाएगा, वो कभी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी महान इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए भाइयों, मैंने आपको बताया है कि जब आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को उतारेंगे तो आपका जो मन मस्तिष्क है एकाग्र हो जाएगा और आपको ये मन है आपको लक्ष्य प्राप्त कराने में सहायता करेगा। लेकिन जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागेगा, इन आदतों को नहीं अपनाएगा, कभी भी वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद जगने वाला मनुष्य वो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा वो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो ध्यान नहीं करेगा वो परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकता। जो सकारात्मक भोजन ग्रहण नहीं करेगा वो अपनी बुद्धि को विकसित नहीं कर सकता। ये सत्य आदतें हैं। इसलिए कृपया करके अपना भला चाहते हो तो इन आदतों को ग्रहण करना ही पड़ेगा। और जो मनुष्य इन आदतों पर विश्वास नहीं करता है तो कृपया करके ध्यान रखना, कभी भी
अच्छे जीवन की कामना मत करना। जिस प्रकार संसारी लोग कष्ट में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, ऐसे ही आपका जीवन कटेगा, कलेशित होकर जीवन कटेगा। जो भी मनुष्य अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ेगा, अच्छी आत्माओं से जोड़ेगा, उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। ये सत्य है, इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है। इसलिए अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाना है तो सबसे पहले आदतों को अपने जीवन में उतारो और उसके बाद अध्यात्म की ओर अपना ध्यान दो, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। और ऐसा करने के बाद आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आप जहाँ भी लगाएंगे ये लग जाएगा, आपको ये मन सारी चीज़ों को हासिल करा देगा और आपका जीवन परम लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। अंत में आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।